नमस्ते, मेरा नाम है वान्या दीक्षित और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। इस समय हम अमर उजाला कार्यालय में हैं और हमारे साथ में मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। ये अक्टूबर का महीना चल रहा है जो ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के तौर पे जाना जाता है। हमारे साथ में कैंसर सर्जन डॉक्टर सौरभ तिवारी जी हैं और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित सकलानी जी हैं। सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सर से कुछ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सवाल पूछेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर कैंसर हो जाए तो कैसे मतलब डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं ना आजकल की कैंसर थोड़ा यंग एज में भी देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या रीज़न है और अगर मतलब ओल्ड एज में भी मिल रहा है तो किस चीज़ की ऐसी कमी है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, किस वजह से कैंसर ज़्यादा बढ़ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर। देखिए ओवरऑल सभी कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ रहा है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का तो बिल्कुल इंक्लूडेड है ही। और हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस यंग एज पेशेंट्स में बढ़ते जा रहे हैं। 20s और 30s में भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस काफ़ी आमतौर पे दिखाई दे रहे हैं। अगर कारणों की बात करें तो बहुत सारे कारण होते हैं जो हमको मालूम होते हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनको हमको मालूम नहीं है। जो हमको मालूम है उसमें होता है अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, ठीक है, बच्चे नहीं होना या फिर पहला बच्चा 35 साल के बाद करना, या स्मोकिंग हो गया। स्मोकिंग का इंसिडेंस भी आप देख रहे हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन का इंसिडेंस बढ़ रहा है युवकों में, मेल्स फीमेल दोनों में बढ़ रहा है, बट ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब जो फैक्टर्स, ओबेसिटी एक फैक्टर है, तो ये सब जो रिस्क फैक्टर है इससे होने के चांसेस, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ जो एब्सोल्यूट रिस्क होता है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको होगा ही, ऐसा नहीं है। बट एक आम जनता के कंपैरिजन में इसका रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर अमित सर से मैं जानना चाहूँगी कि सर जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना कि ब्रेस्ट कैंसर से खुद बचा जा सकता है, मतलब आप सेल्फ परीक्षण करके खुद से मतलब पता कर सकते हैं कि अगर छोटी सी भी गांठ है तो आप कैसे उसको कैसे देखें, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल बचाव के लिए हम ये तो नहीं कर सकते कि पूरा अपने आप को बिल्कुल ही बचाव संभव कर पाएँ, है ना। बट हम हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर चूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है कि मॉडरेट एक्सरसाइज, जैसे वॉकिंग इनफ भी, वॉकिंग करना भी काफ़ी होता है, वॉकिंग करना और खान पान अपना अच्छा से रखना, हेल्दी डाइट खाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फैटी फूड ज़्यादा नहीं खाना, एक्टिव रहना, ये सब लाइफस्टाइल हैं जो जिनसे हम कर सकते हैं। कुछ ये चीज़ें हमारे हाथ में होती है, कुछ चीज़ें जो हम कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें हमारे हाथ में हो। उनमें से एक चीज़ ये भी होता है कि बच्चे ठीक एज में पैदा करना, ज़्यादा लेट नहीं करना, उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग देना अपने आप से। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर के होने के कम चांसेस हो जाते हैं। उसके अलावा हमें जैसे आप पूछ रहे हैं कि जिससे जल्दी पता चल जाए अपने आप को एग्जामिन करने के लिए, हाँ जल्दी हमें ज़रूर पता चल सकता है। तो एक हैबिट होनी चाहिए लेडीज़ की कि अपनी ब्रेस्ट की जांच करें खुद से। तो अपने ब्रेस्ट को फील करना और अपने अंडर आर्म को फील करना कि कोई गांठ तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखना और फील करना अपने हाथों से, शीशे के सामने खड़े होकर, लेट के और अपने हाथों को ऊपर करके इन सब पोजीशंस में गांठ को महसूस करने की कोशिश करने की कोई दिख रही है कि नहीं। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए ताकि जल्दी पकड़ में आ जाए अगर कैंसर है। उसके अलावा जो गाइडलाइंस कहती है कि स्क्रीनिंग करना, जिसमें मेमोग्राम होता है, वो 40 साल से ज़्यादा की उम्र में रिकमेंडेड होता है गाइडलाइंस के हिसाब से, जिससे हम जल्दी कैंसर को पकड़ सकें। सर आपसे बस एक लास्ट सवाल ये पूछूंगी कि भारत में कैसी स्थिति है ब्रेस्ट कैंसर की और कितना पाया जा रहा है और ये किस तरह से बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा। अगर भारत की बात करें तो हमारे पास जितने कैंसर्स हो रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 15% कैंसर्स जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर हैं। और अगर दुनिया की बात करें तो 25% कैंसर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर हैं। और मोर्टेलिटी की बात करें तो जितने कैंसर से डेथ हो रहे हैं उसमें 10% जो है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि एडवांस्ड स्टेज में पेशेंट्स का जो है डॉक्टर के पास पहुंचना ये है। अगर अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो कितने % चांसेस हैं कि पेशेंट ठीक हो सकता है?
ये बहुत अहम चीज़ है लोगों के लिए जानना कि अर्ली स्टेज में अगर आते हैं, स्टेज 1 में आते हैं तो ऑलमोस्ट क्योर रेट 99% के आसपास है। इसका तात्पर्य ये है कि बीमारी के वापस आने के चांस 1 या 2% से भी कम होते हैं। स्टेज 1 और 2 में इस तरह से रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, Thank you. आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।